शानदार आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस परेशानी में था कि कैसे श्रोताओं से आज पाला पड़ा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे श्रोताओं से हमारा पाला पड़ा है जो कविता सुनते हैं। बड़ा अद्भुत। अधिक कुछ नहीं कहना। अभी क्या है कि वो एक यात्रा चल रही, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो ही है, वो अपने जोड़ो ही समझ लीजिए। यात्राएं, कभी उन्होंने यात्रा निकाली, राम रथ यात्रा, अब ये निकाल रहे हैं। जो भी फ्री होता है वो यात्रा निकाल देता है। अपने देश का रिवाज है, जो फ्री है वो यात्रा निकालता है। क्यों भाऊ? तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो यात्रा निकालते वक्त अभी यूपी में चले गए, बड़ा जोरदार काम हुआ। तो एक किसान के वहाँ पर चले गए, तो गन्ने की फसल खड़ी है अभी। बिल्कुल अभी किया भाई साहब, बहुत जल्दी अद्भुत ही करेंगे, अभी केवल 7 मिनट का समय। तो वो वहाँ पर गए, बोले कि ये क्या है? बोले ये गन्ना है। बोले क्या ये वही गन्ना है जिसके गुड़ लगता है? बोले जी ये वही गन्ना है। बोले कब लगेगा? बोले जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब लग जाएगा। तो निवेदन है, एक छोटी सी कविता, उपरांत आपसे विदाई। यहाँ पर बहुत सारी बातें मैं आपको लेके चल रहा हूँ पंजाब के उन खेतों में। ज़रा ध्यान दे दे अमरावती को, एक ऐसी कविता जो आपको याद रहेगी कि अशोक चारण आया था और एक कविता सुनाकर गया था। भाऊ ये कविता मंच के भी तमाम लोग, कपिल आप पहली बार सुनेंगे, तेज भाई भी आप पहली बार सुनेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, पंजाब के उन खेतों में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। विषय का भी उद्घाटन और उस पत्र का भी उद्घाटन इसी भूमिका में, और आपकी अनुमति और मेरी कविता प्रारंभ। वहाँ पर एक किसान फसल बो रहा है, हाथों से बीजों को डाल रहा है। तो उसका 11-12 वर्ष का बालक जाता है और जाकर कहता है कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं? बोले बेटा ये बीज बो रहे हैं। बोले क्या होता है इनसे? बोले एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। बोले अच्छा। घर गया, बंदूक उठा करके लाया और ज़मीन में बंदूक को बो दिया, गाड़ दिया। बोले अरे पगले क्या कर रहा है? बोले पिताजी ये बंदूक मैं बो रहा हूँ ताकि हज़ारों बंदूकें पैदा हो जाएं, मैं अपने दोस्तों को दे दूं और इन कमबख्त अंग्रेज़ों को भारत की सीमाओं से बाहर कर दूं। अमरावती अनुमति दे तो मैं उसी बच्चे भगत सिंह पर एक कविता आप लोगों को सुनाकर विदाई लेना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा कि वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों के महामहल की नींव हिलाने आया था। वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, हर गुलाब को इंकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, बलिवेदी की सैया पर सोने की खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें बोने की खातिर आया था। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित, सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने। उसका चित्र बना दूं तो आपकी तालियां उसके चित्र का अनावरण कर दें। मैं ये बंद सौंप रहा हूं आपको, अगर सूरत नजर आ जाए इस मंच पर कि भगत सिंह हमारे सामने है, एक शब्द चित्र खींच रहा हूं। स्वागत आप लोग करेंगे इस उम्मीद के साथ कि सांस सांस में एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने। वो मुक्ति के यज्ञ कुंड पर मंडराता परवाना था, आज़ादी की दुल्हन का वो दूल्हा बड़ा दीवाना था। उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस बब्बर की बेखौफ चाल बलि के पथ पर भी रुकी नहीं, उस मर्दाने की मूंछ कभी सत्ता के आगे झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों की कौरों को सीधा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। तालियां ज्यादा मांगता हूं आपसे। उस तिरछी टोपी वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। वो क्रांति गगन अब भी भारत की पुरवाई में जीवित है, वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। वो भगत सिंह अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। माँ विद्यावती जेल में भगत सिंह से मिलने जाती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल दोनों का आपसी संवाद है। और कविता हो गई हो तो फिर आप लोग बताइएगा। मैं कविता का प्राण बंध आपको सौंप रहा हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, राम दर्श को ज्यों कौशल्या कंटक वन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई, वैसे मां विद्यावती जेल में भगत मिलन को आई। बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, फांसी चढ़ा देंगे, लाश लेने तू मत आना।
जोड़ रहा हूं, आपको सुन लीजिएगा कि बोले भगत सिंह मां मेरी देह न लेने आना, वीरे कुलवीरा को ही इसकारी हेतु भिजवाना, मैं आदेश तुम्हें दूंगा इतना मुझको अधिकार नहीं, पर मेरी लाश पर मां तेरा रोना मुझको स्वीकार नहीं, कंठों में रंग बसंती वाली राग न ठंडी हो जाए, तेरे आंसू से आजादी की आग न ठंडी हो जाए, लोग कहेंगे अपने संयम को कैसे खो सकती है, ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है। ये रोने वाली भगत सिंह की मां कैसे हो सकती है, तो आजादी के उत्सव की हर शहनाई में जीवित है वो भगत सिंह, अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है वो भगत सिंह, अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है। मुझे विदाई दें, आखिरी बंद इस कविता का सौंप रहा हूं कि वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, ओ इंकलाब के उद्घोषक को रंग बसंती वाले, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले और इंकलाब के उद्घोषक को रंग दे बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बैठा सावन तुझे पुकारे, सेज पे बैठी आज़ादी की दुल्हन तुझे पुकारे, तुझको सतलज रावी झेलम ब्यास चिनाब पुकारे, लोहिड़ी और बैसाखी वाला वो पंजाब पुकारे, हो अंगारे तुझे पुकारे गर्म रक्त के धारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे फिरती द्वारे द्वारे, वंदे मातरम गीत पुकारे, जनगण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे। अरे फोटो नहीं छपा तो क्या, फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है वो भगत सिंह, अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है वो भगत सिंह, अब भी भारत की तरुणाई में जीवित है वो भगत सिंह। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार।